टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में झारखंड में हुआ था। और टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? तो जमशेदजी टाटा ने। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। भारत का बर्मिंघम जो कहा जाता है वह जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ? रानीपेट नामक स्थान पर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में मद्रास में स्थापित हुआ था, तमिलनाडु में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में, उर्वरक संयंत्र 1906 में। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे सिलिकॉन नगर भी कहा जाता है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं और इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। और लौह इस्पात उद्योग बड़े पैमाने का है। कुटीर उद्योग वैसा कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण ऐसे उद्योग को कुटीर उद्योग या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद या कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग वैसा उद्योग होता है जो कच्चे माल पर आधारित न होकर कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद या कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? तो कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद या कुटीर उद्योग कहते हैं। उद्योग से कई तरह के प्रदूषण निकल रहे हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। रिसाव किस गैस को हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984, भोपाल मध्य प्रदेश। रिसाव गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। कृषि क्या है? कृषि कहने का मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्रोस और कल्चर से मिलकर बना है। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है जुताई। अर्थात कृषि का अर्थ क्या हुआ? भूमि की जुताई करना। कृषि का अर्थ क्या होता है? भूमि की जुताई करना। कृषि वह विज्ञान है जिसमें जमीन की जुताई कर फसल का उत्पादन किया जाता है। कृषि वह विज्ञान है जिसमें जमीन की जुताई कर अब फसल का उत्पादन किया जाता है। भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत के अधिकांश आबादी मतलब अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कई विनिर्माण उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24% है, 24%। शस्य गहनता कृषि किसे कहते हैं? वैसी कृषि जो एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाए, शस्य गहनता कृषि कहलाता है। भारत में मुख्यतः 3 कृषि की जाती है, झूम कृषि या प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक मतलब प्रारंभ है। यह कृषि प्राचीन पद्धति से की जाती है। झूम कृषि या प्रारंभिक जीविका कृषि है, यह प्राचीन पद्धति से की जाती है। इस कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। अब झूम कृषि क्यों कहते हैं? तो देखिए, पहले प्रारंभिक जो मनुष्य होता था, प्राचीन काल में जो मनुष्य होते थे, मान लेते हैं कि ये जंगल, प्राचीन काल में जंगल खूब रहता था, तो मान लेते हैं कि वो इस जंगल में आए, तो आ करके यहाँ के कुछ पेड़ों की कटाई करके और समतल ज़मीन बना करके वहाँ पे कुछ फसल उत्पादन करें। फिर 1 साल रहें, फिर 1 साल के बाद फिर आगे बढ़ के इस जंगल में फिर पेड़ की कटाई करके और फिर यहाँ पर फसल उत्पादन करने लगे। अर्थात प्रारंभिक जीविका कृषि में मनुष्य जो होता था वो एक ही स्थान पर रह करके अपनी फसल का उत्पादन नहीं कर पाता था। उसे अपने भोजन के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकना पड़ता था। वही है झूम कृषि। व्यापारिक कृषि वैसी कृषि जिसमें फसलों का उत्पादन व्यापारों के लिए की जाती है। वैसी कृषि जिसमें फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है। वैसी कृषि जिसमें फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है। इस कृषि में अधिकांश आधुनिक कृषि तकनीकी और निवेश किया जाता है। भारत में मुख्यतः 3 फसल ऋतुएं हैं। खरीफ वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। धान, मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, यानी कि खरीफ फसल किस ऋतु में होगा? वर्षा ऋतु में। रबी फसल वैसा फसल जो क्या है? शीत ऋतु में होता है, रबी फसल। मूंगफली भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। मूंगफली का उत्पादन विश्व में हमारे देश का दूसरा स्थान है। चाहे भारत विश्व में दूसरा उत्पादक
और यह खपत में विश्व का सबसे बड़ा देश है। चाय के उत्पादन करने के लिए उसका तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा चाहिए 20 सेमी से 250 सेमी 200 सेमी से 250 सेमी। मकई के तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा चाहिए 75 सेमी। मकई का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। दाल, इसका उत्पादन दोनों ऋतुओं में किया जाता है, रबी और खरीफ ऋतु दोनों में, यानी कि ठंडा और बरसात दोनों में दाल का उत्पादन किया जाता है। दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1986 से 1987 में। गन्ना, भारत के गन्ने का जन्मभूमि कहा जाता है। तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितना चाहिए? 75 सेमी से 100 सेमी। गन्ना काली मिट्टी में होता है। गन्ना का उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में गन्ना का उत्पादन होता है। तिलहन, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। कॉफ़ी का उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी के प्रकार अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। रबर, यह बागानी कृषि है। उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में रबर का उत्पादन होता है। कपास, भारत का कपास को मूल स्थान कहा जाता है। इसे उजला सोना भी कहते हैं क्योंकि ये उजला होता है। और ये किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में। कौन किस राज्यों में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। जूट, सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए। उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। हरित क्रांति, तो 1960-70 के दशक में कृषि उत्पादन की वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाया गया जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इसके जनक एम एस स्वामीनाथन हैं।